हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया गया है यहाँ पे। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 की मूलों की प्राकृति होगी। मीन्स यहाँ पूछा गया मूलों की प्राकृति किस प्रकार का होगा, उसको पूछा गया है। तो मूलों की प्राकृति पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलिए डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे किस तरह इसका मूल की प्राकृति है। चलिए डी निकालते हैं। और डी इक्वल टू फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब चलिए फार्मूला हम देख के मान रख चलिए किसका अगर डी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग को बी का मान पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए और सी का मान होना चाहिए पता। चलिए ध्यान दीजिए, जो एक्स सर गुणांक होता है ए का मान होता है, जो एक्स गुणांक हो बी का, और लास्ट का जो नंबर होता है किसका मान होता है, सी का। चलिए देख के मान रखते चलिए। बी का मान क्या है यहाँ पे -5, तो -5 ले लेंगे। फार्मूला में स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लेंगे। -4 था फार्मूला, -4 लेंगे। ए और बी का मान पूछा गया है। ए का मान क्या है, 2 है तो 2 लेंगे। और फिर उसके बाद किसका मान पूछा गया, सी का। सी का मान चेक कीजिए क्या है, 3 है तो 3 ले लेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 = 25। माइनस तो माइनस लेंगे। अब इसको सभी को गुना कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 4 2 3 को गुना कीजिए, कितना होगा 4 दूना 8 और ये 8 3 24। चलिए माइनस कीजिए, 25 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। इस प्रकार जब हम लोग डी निकाल कर देखें तो डी कितना आ गया हम लोग का, देखिए जब डी निकाले तो डी का मान कितना आ गया हम लोग का, 1। मतलब अब चेक करना है डी का जो मान आया 0 से बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो देखिए ये 1 जो हम लोग का डी का मान है और 1 हम लोग का 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आ जाता है डी का मान हम तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक है। और कैसे वास्तविक और असमान होता है, देखिए यहाँ पर वास्तविक एवं असमान। कभी भी अगर डी का मान निकालिएगा, डी का मान 0 से बड़ा कुछ भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक एवं असमान। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिए, क्या दिया गया हम लोग का यहाँ पे, समीकरण दिया गया है। फिर उसी प्रकार से मूलों की प्राकृति फिर पता करना है। तो मूलों की प्राकृति पता करने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग डी निकाल देंगे। चलिए डी निकालें यहाँ से। डी का फार्मूला क्या जानते हैं, डी इक्वल टू फार्मूला होता है b² - 4ac। चलिए मान देख कर रखिए। सबसे पहले किसका मान पूछा गया, बी का। बी का मान क्या है, -2 है तो -2 लेंगे। स्क्वायर था स्क्वायर लेंगे। -4 को सेम कॉपी करेंगे। ए और सी का मान पता कीजिए। ए का मान क्या है, 3 है तो 3 लेंगे। उसके बाद सी का मान पता कीजिए क्या है, 1/3, तो यहाँ से ले लेंगे 1/3। ऊपर का 3 नीचे का 3 कट जाएगा। इसको चेक कीजिए, माइनस स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस क्या बच गया यहाँ पे 4। 4 में 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 0। अब देखिए जब डी का मान निकाले तो डी का मान क्या आ गया, 0। अगर डी का मान जब 0 आ जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक है और क्या हम लोग का समान मूल है। चलिए चेक कीजिए, कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे वास्तविक एवं समान। कभी भी डी निकालिएगा और डी का मान 0 आ जाता है तो क्या बोला जाता है, वास्तविक एवं समान। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए 43 ध्यान दीजिएगा। 43 क्या दिया गया, 43 में भी हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें भी हम लोग को मूलों की प्राकृति पता करना है। तो मूलों की प्राकृति पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेंगे। चलिए चेक कीजिए, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac। मान रखिए बी का मान क्या है, -6 है तो यहाँ पे ले लेंगे -6 -4 × ए और सी का मान देखिए। ए का मान क्या है, 2 है तो 2 लेंगे। और सी का मान क्या है, 3 है तो 3 ले लेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 होगा। माइनस इसको गुना कीजिए, 4 8 और 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 24। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा हम लोग का, 36 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12। इस प्रकार जब हम लोग डी का मान निकाले तो डी का मान कितना आ गया, 12। अब जो डी का मान आया उसका तुलना करिए 0 के साथ में। 0 से ये क्या है हम लोग का, जो 12 जो आया डी का मान, ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो डी का ये 12 क्या है हम लोग का, 0 से बड़ा है। और कभी भी डी का मान अगर बड़ा आ जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक एवं असमान। चलिए ध्यान दीजिए, कहीं पर ऑप्शन है क्या, देखिए वास्तविक एवं असमान। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है और मूलों की प्राकृति पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। डी इक्वल टू फार्मूला होता है b² - 4ac। चलिए बी का मान चेक कीजिए क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। ए का मान चेक कीजिए क्या है, 1 है। और सी का मान क्या है, सी का मान -1 है तो ये हो गया हम लोग का -1। आप चेक कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 1 का 4, फिर से 4 1 का 4। दोनों को ऐड कीजिए, 1 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। अब इसका तुलना कर दीजिए, डी का जो मान आया उसका तुलना फिर से हम लोग करेंगे 0 के साथ। तो डी का मान क्या है, 5। अब चेक कीजिए 5 क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो ये हम लोग का 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा आ जाता है डी का मान तो क्या होता है हम लोग का, वास्तविक तथा असमान। कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2।
2। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में भी मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए बोला गया। चलिए चेक करते हैं मूलों की प्रकृति किस प्रकार का होगा उसको। चलिए सबसे पहले डी निकाल लेंगे और डी इक्वल टू फार्मूला फिर से ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान चेक कीजिए क्या है, -1 है तो -1 लेंगे, स्क्वायर थे इसलिए स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू ac का मान रखिए, ए का मान क्या है 6 है और c का मान क्या है -2, तो यहाँ पे ले लेंगे -2। अब सॉल्व कीजिए यहाँ से, 1 का इसका माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, इसको चेक कीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का 4 छक 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा ये 48। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 48 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का 49 हो जाएगा। अब चेक कीजिए, अब जो हम लोग का डी का बना गया उसका तुलना फिर से कीजिए 0 के साथ में, तो 49 चेक कीजिए क्या है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, तो 49 हम लोग का 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है उस समय क्या होता है वास्तविक तथा असमान। कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चेक कीजिए 46 में फिर से द्विघात समीकरण दिया गया है और मूलों की प्रकृति पता करना है, तो डी निकाल लेंगे पहले। डी इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान चेक कीजिए क्या है 4 है तो 4 लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू ए और सी का मान पता कीजिए, ए का मान है 4 और सी का मान क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस इसको चेक कीजिए कितना 4 4 के 16 और फिर से 16 1 का 16। चलिए माइनस कीजिए, 16 में 16 घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब देखिए डी का मान क्या आया 0। अब जो भी डी का मान आया उसका तुलना करेंगे हम लोग 0 के साथ। अब चेक कीजिए ये डी का मान क्या आ गया हम लोग का 0 से छोटा आया, 0 के बड़ा आया या फिर 0 के बराबर आया। देखिए 0 के बराबर आ गया डी के मान, तो जब भी डी का मान बराबर आया था 0 के बराबर आ जाता है मीन्स 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक और बराबर। इसका जो मूल होगा वो किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। कभी भी मान याद कर लीजिएगा, कभी भी डी का मान अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक तथा बराबर समान। चलिए ध्यान दीजिए क्या ऑप्शन है वास्तविक और बराबर। कौन सा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर किसको पता किए क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया गया है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 2 हो तो निम्न में से है। हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, देखिए 2 को मूल दिया गया है, एक मूल दिया गया है 2 और दूसरा मूल क्या है -2, और हम लोग को द्विघात समीकरण पता करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही है उसको पता करना है। तो चलिए चेक कीजिए, द्विघात समीकरण पता करना है, तो द्विघात समीकरण के लिए आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला ले लीजिएगा। फार्मूला हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। अब चेक कीजिए हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए, इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग किसका मान पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा का। जो मूल दिया हुआ है ना उनमें से एक मूल हो जाएगा हम लोग का अल्फा का मान और जो दूसरा मूल दिया गया है किसका मान हो जाएगा बीटा का। चलिए मान रखते चलिए क्या क्या दिया गया है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान चेक कीजिए क्या है 2 है तो 2 लेंगे और बीटा का मान क्या है -2 तो -2 ले लेंगे। एक्स को सेम कॉपी करेंगे प्लस अल्फा का मान क्या हम लोग का 2 है 2 लेंगे और बीटा का मान चेक कीजिए क्या है -2 है तो -2 लेंगे और 0 को सेम कॉपी करते चलिएगा। अब चेक कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस को सेम कॉपी करेंगे, 2 में 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। एक्स को सेम कॉपी करेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस गुना कीजिए 2 दूना 4, 0 को उतारते चलना है। और उसके बाद और आगे चेक कीजिए यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी कीजिए -0 और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते क्या होता है 0 तो 0 ले लेंगे और माइनस क्या हम लोग का 4 इक्वल टू 0। अब आगे ध्यान दीजिए 0 कोई वैल्यू नहीं तो क्या क्या बच गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं, 0 को हम लोग हटा दे क्या बच गया हम लोग का एक्स स्क्वायर बच गया और -4 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग सॉल्व किए कौन सा क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला कि हम लोग का यदि द्विघात समीकरण दिया गया हम लोग का एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान है, के का मान निकालने के लिए बोला अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मूल क्या बोला गया समान हो। मूल समान कब होता है जब d बराबर क्या हो जाता है 0। इसलिए कभी भी मूल समान हो बोलेगा तो हम लोग d बराबर अपने से ले सकते हैं 0 और d का फॉर्मूला चेक कीजिए d इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। 0 को सेम कॉपी कर दिए और b का मान चेक कीजिए, b का मान क्या है -4 है तो -4 ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे -4 और a और c का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है 1 है और c का मान चेक कीजिए क्या है k है तो k ले लेंगे। 0 को सेम कॉपी करेंगे -4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस इसको गुना कीजिए यहाँ पे 4 और 1 को गुना करेंगे 4 1 का 4 फिर के उससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 4k। राइट साइड में क्या है 0 तो 0 ले लेंगे और हम लोग को मान किसका निकालना है के का मान निकालना, तो लेफ्ट साइड में बस के रहना चाहिए, बाकी बात सभी को हटा देंगे राइट साइड।
के को सेम कॉपी कीजिए। चलिए सबसे पहले सिंपल नंबर वाला जो ग्रुप है उसको हटाइए, +16 उधर जाके क्या बनेगा -16। आप के का मान निकाल रहे हैं तो -4 को भी तो हटाना पड़ेगा, -4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये राइट साइड जाके डिवाइड करेगा। आप चेक कीजिए कुछ कटेगा क्या, माइनस माइनस कट गया, 4 का 4, ये वाला 4 चौके 16। इस प्रकार के बराबर कितना आ गया 4। तो ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर 48।